तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही तीसरा वाला। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक ना। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटा समय लगता है, ठीक ना। एक बात बताओ लोग कोई हमको, 60 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी द्वारा जा रही है तो बस द्वारा कितना दूर जा रही है जी? उसका घर कितना है, घर कितना दूरी पर है जी? 300 किलोमीटर पर है। तो अगर 60 किलोमीटर जो ट्रेन से तय कर रही है तो 240 किलोमीटर कितनी जाएगी जी? बस से जाएगी। बात समझ में है ना, बस से 240 किलोमीटर जाएगी। अगला केस में क्या कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो बस द्वारा कितना दूर जाएगी जी? 200 किलोमीटर ना। अरे 300, टोटल दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर यदि वो रेलगाड़ी द्वारा जा रही है तो बस से जाएगी 200 किलोमीटर, ठीक ना। तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। जो पहले वाला समय था 4 घंटा, उसे क्या 10 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक ना। चलो देखा जाए तो निकालना क्या है बताओ तो रेलगाड़ी हम बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें, ये ना निकालना है। चलो निकालते हैं। माना कि ठीक ना, रेलगाड़ी की चाल कितना ले लेंगे? x किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। अब बस की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, समय भी दे रखा होगा फर्स्ट केस में, समय, ठीक ना। चलिए समय कितना दिया मेरे पास? 4 घंटा दिया है। फर्स्ट केस में ही दिया ना, चरण फर्स्ट में समय कितना दिया है? 4 घंटा दिया है। चलिए चरण फर्स्ट में देख लेते हैं। पहले बताओ दूरी बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। चलो तो देखो दूरी यहां देख लेते हैं, एक मिनट। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ये ना होता है। चलिए चरण फर्स्ट में देख लेते हैं क्या दिया है। चरण फर्स्ट, एक बात बताओ, वो कितना दूरी जा रही है रेलगाड़ी द्वारा? रेलगाड़ी द्वारा कितना जा रही है? 300 किलोमीटर, 360 किलोमीटर जा रही है रेल। तो बताओ तो रेलगाड़ी, सुनो, रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी द्वारा उसको कितना समय देना पड़ा है रेलगाड़ी से जाने के लिए? तो देखो दूरी क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है ना। तो दूरी कितना गई है रेलगाड़ी द्वारा? 60 किलोमीटर। तो 60 बटा चाल कितना है उसका? x। अब इस समय में बदल गया, इसको इतना घंटा टाइम लगा हुआ है रेलगाड़ी द्वारा चलने के लिए, ठीक है। चलिए प्लस हो गया। अच्छा, बस द्वारा कितना दूरी तय करी है? 240, यानी कि दूरी कितना तय करी है? 240, ठीक ना। और समय में क्या दूरी बटा चाल होता है ना, चाल कितना है? y। अब इतना घंटा लगा उसको बस से जाने के लिए, ठीक है। चलिए प्लस 240 बटा y, और ये दोनों समय मिलकर कितना समय इसको लगा है? 4 घंटा लगा है। कितना लगा है? 4 घंटा। बात समझ आया कि नहीं? बता लो भविष्य समझ मिला सा? समझ आया जी? समझ में आया पक्का? मतलब फिर से समझा दे रहा तुमको कि देखो दूरी कितना है इसका रेलगाड़ी द्वारा तय करना? 60 किलोमीटर। चाल कितना उसका? x। तो समय कितना लगेगा? दूरी बटा चाल होता है, यानी कि 60 बटा x। फिर बस देखो इतना घंटा मान लो कुछ देर के लिए कि 2 घंटा समय लगा। कितना लगा? 2 घंटा समय मान लेना है, ठीक ना। अब कह रहा है क्या कि जो ये वाला है, कौन सा? बस वाला पर्सन, तो बस द्वारा उसको कितना दूरी तय करना पड़ा है? 240। अब समय निकालना हो तो 240 बटा चाल कर देंगे। तो चाल कितना है? y किलोमीटर पर आवर, तो y से भाग कर दिए। ये अब ये हो गया समय, घंटे में हो गया। अब मान लेते इसका आंसर आ गया 2। ये भी कितना है? 2 घंटा, ठीक ना। तब ना 2 घंटा प्लस 2 घंटा मिलकर 4 घंटा हुआ उसको जाने में घर पे। बात समझा ना? ये जो लिखे ना, ये घंटा में लिखे हुए हैं, समय लिखे हुए हैं। बात समझ आ गया? आगे बढ़े? समझा ना पक्का बढ़िया से? जल्दी खुल कर। तो 60 गुना 1 बटा x लिख लें, प्लस 240 गुना 1 बटा y लिख लेते हैं, बराबर कितना है? 4। मान लेते हैं, माना कि, ठीक ना, 1 बटा x बराबर a और 1 बटा y बराबर b, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 60a प्लस 240b इक्वल टू 4 समीकरण लिखते हैं फर्स्ट। तो ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो बनाएगा ना वो 600 आने वाला है, ठीक है। मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम मन करे कटाओ, ना मन करना कटाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक ना। मतलब हम जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक ना। आसान तरीके से कर देंगे उसको, ठीक है।
चरण सेकंड में देखो क्या कर रहा है। चरण सेकंड में कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ठीक ना, तो हम पहले 100 अब बटा क्या कर देंगे जी, x हो गया, प्लस कितना बस द्वारा कितना दूरी तय करेगी 200 किलोमीटर, यानी कि 200 अब बटा कितना y। तो कह रहा है जो समय था उसे 10 मिनट अधिक समय लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 मिनट अधिक समय। तो पहले से कितना समय था उसको, 4 घंटा देना था। 4 घंटा में 10 मिनट जोड़ लेंगे, बताओ 1 घंटा में कितना मिनट होता है जी, 60 होता है ना। तो 10 मिनट को भी पहले घंटा में बदल ले, तो प्लस 10 बटा कितना कर लेंगे जी 60, 0 से 0 गया, क्लियर हो गया। आगे देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जी, 100 गुने 1 बटा एक्स प्लस 200 गुने 1 बटा वाई बराबर 4। ये काम करते हैं, देखो इसको बटा ये कर लें, 6 और 1 कैल्सियम कितना आता है जी 6 आता है। देखो 0 0 कट गया, ये 1 बटा 6 बचा हुआ है, ठीक है। चलो 6 1 कैल्सियम 6, ये 6 चुके 24, अब प्लस क्या हो जाएगा 6 6 कट गया, आया 1 1 में 1 से गुना करके कितना आएगा 1 ही आएगा। ये 0 का वैल्यू खत्म हो गया, कट गया, हम लोग कटा दिए, बात समझ में आया ना। चल देखो यहाँ पे, देखो 1 बटा एक्स के लिए हम लोग क्या माने हैं, ए माने है ना, यहाँ पे ए माने हैं, तो लिख लेते हैं 100 ए प्लस 200 बी बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 6। अब हम लोग बटा 1 करके क्रॉस गुना करते हैं, गुना कर लें। चलो 6 में करेंगे तो क्या आएगा जी 600 ए, 6 से गुना करेंगे तो ये 600 ए प्लस 1200 बी बराबर 25 से कम 25। समीकरण कौन सा आ गया, सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट हटाते हैं। यदि पहिलका बराबर हो तो, क्या पहला वाला बराबर है, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 600 है, तो वो काम करेंगे इसमें 10 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब 600 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैटर ये नहीं कर रहा है कि कैसे करना है, ठीक ना, बस दोनों बराबर होना चाहिए, बस चाहे पहले एक में गुना कर चाहे दोनों में गुना, मैटर नहीं कर रहा, बराबर बस होना चाहिए। हम लोग लिख लें यहाँ पे समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट गुना कितना 10, ठीक है। समीकरण सेकंड में कितना जी 600 ए प्लस 1200 बी बराबर कितना आ गया 25, ठीक ना। चलो समीकरण ये इसमें 10 से गुना कर ले तो क्या हो जाएगा, ये भी 600 ए प्लस 240 है, अब जब 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 2400 हो जाएगा। बी अब बराबर 40 4 है, 10 से गुना क्या आ जाएगा 40 होगा। बात समझ में आने के लिए बताओ लोग, इसमें सब में 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ तो, एगो जीरो बढ़ेगा 600, यहाँ भी जीरो बढ़ेगा तो 240 है तो 24 हो गया, यहाँ पे 4 एगो जीरो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, घटा दें, घटाने का रूल, चिन्ह को बदल दें, गया 1200 में से 2400 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1200 बी अब बराबर ये भी माइनस होगा ना, 10 में से 5 कितना बचा 5 और 4 में से 2 क्या बता 3 में से 2 गया कितना बचा 1, ये माइनस से माइनस गया, बी इक्वल टू क्या बचेगा 15 बटा 1200, कटने वाला होगा ही। कितना बार में जाता है 15 बटा में 120 आता है ना, कितना बार में बताओ तो, हाँ होता है 15 और 120 नहीं होता जी, 15 और 120 80, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया जी 1 बटा 80। कोई दिक्कत, पढ़ा नहीं किया नहीं किया 15 का, बड़ी खराब बात नहीं किया, ठीक ना। अब बी का मान क्या करें, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख लें तो लिख लो बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बहुत शांत रहो सब, ठीक ना। चलो बी का मान समीकरण फर्स्ट में रख लें तो क्या है मेरे पास 60 ए प्लस 240 बी इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया ना। देखो 60 ए प्लस 240 गुना बी का वैल्यू कितना है 1 बटा 80 इक्वल टू कितना 4, ये दिया ना। देखो कट जाएगा 0 से 0 गया 8 कितना बन जाता जी 8 3 का 24, चलो ठीक है, यानी कि 60 ए प्लस 3 कम 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 60 ए इक्वल टू 4 है, प्लस है तो माइनस में 3 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा बुआ 60 ए बराबर कितना 1, ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 60, ए का वैल्यू क्या आ गया 1 बटा 60 और बी का वैल्यू कितना है हमारा जी 1 बटा 80,
हम लोग को ये नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना था एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, तो ले लेंगे 1/x बराबर क्या था, ए था ना, 1/x बराबर ए का वैल्यू कितना आया है, 1/60 है क्या, 1/60 क्रॉस गुना करेंगे क्या, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर, 60 हो गया। चलो, और 1/y बराबर क्या था हमारा, बी था ना, तो 1/y बराबर बी का वैल्यू कितना दिया था जी, 1/80, 1/80, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी 80 हो जाएगा, क्रॉस गुना किए तो मतलब हमको क्या पता करना था, रेलगाड़ी का चाल x यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, बस का चाल यानी कि y या y यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया ना, तो लिख लेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। अब बस की चाल बराबर कितना जी 80 किलोमीटर पर आवर, आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया है, फिर छापिए लोग आप लोग।